निवासी संघ की तरफ से, और कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा ही अधिकारी बैठा था कमिश्नर, और वो बोल रहा है कि बेटा तुम पंगा मत लो, ये पूंजीपतियों की सरकार है। मैंने कहा आप लिख के दो कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। बोले मैं लिख के नहीं दे सकता। मैंने फिर नौकरी छोड़ दो। बोले नौकरी नहीं छोड़ी जा सकती। मैंने बाबा साहब ने छोड़ी थी, तुम भी छोड़ दो। लेकिन बात यह है कि अगर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नहीं मिल रहा है, महिलाओं के अधिकार आज से पहले क्या थे, ये लिखा ना किताब, क्या इसको फॉलो नहीं करते थे क्या लोग? क्या महिलाओं को उनका पति बूढ़ा था और छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाती थी बचपन में, और वो बूढ़ा मर जाता था, और वो जवान लड़की या बचपन में ही लड़की विधवा हो जाती थी और उसको चिता पे जलाया जाता था? नहीं जलाया जाता था? आप उसको सती कह के अभी भी पूछते हो। उनकी हिस्ट्री भी पढ़ते हो, उनकी कहानी भी पढ़ते हो, तो बड़ी अजीबोगरीब कहानियां हैं, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो। एक कहानी ऐसी है कि कोई आदमी लव मैरिज कर रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, और आपकी बेटी अगर लव मैरिज करती, मेरी बेटी, मेरी बहन करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लव मैरिज ही होगा, अरेंज मैरिज ही होगा। मैं दोनों के किसी के समर्थन की बात नहीं हूं, ना विरोध कर रहा हूं। लेकिन मैं उन युवाओं को ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपने इतनी समझ पैदा की है कि मुझे किससे शादी करनी है, तो इतनी समझ भी पैदा करनी पड़ेगी कि मैं अपने माँ बाप को समझाऊं और उनका कन्विंस करके बताऊं कि हाँ ये शादी इसलिए सक्सेस होगी, ये उसकी जिम्मेदारी है ना। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करते। हम अपने बच्चों को अपने घर में रखते हैं, समाज से उनको डिस्कनेक्ट करते हैं, और जब बच्चा समाज से डिस्कनेक्ट होता है, फैमिली से डिस्कनेक्ट होता है, तब वो एक अपराधी बनने की तरफ चलता है, किसी की शर्म नहीं करता। आप देखिए गांव में और शहर में स्वतंत्रता में अंतर है, लेकिन स्वतंत्रता के मायने भी तो कुछ हैं, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी कोई राइट्स मिले हैं, उनके कितने दुरुपयोग होते हैं। SC/ST एक्ट है, कितनी बदनाम है कि लोग झूठे, होता भी है, हमारे साथ होता है, और कुछ लोग झूठ में भी यूज करते हैं। दहेज के केस हैं, झूठे केस भी होते हैं, अभी तो ज़्यादा झूठ केस ही चल रहे हैं, लेकिन दहेज मांग भी तो रहे हैं। जब देने का नंबर आता है तो बोलते हैं दहेज नहीं होना चाहिए, और जब लेने का नंबर आता है, बाबा साहब ने इस संविधान में यह भी लिखा है कि बेटी को भी बराबर का अधिकार संपत्ति में होना चाहिए। हर बाप चाहता है कि बेटी को दहेज नहीं देना चाहिए, लेकिन संपत्ति देना चाहिए, ऐसा बोलता है क्या? अगर आपने अपनी बेटी को अपनी संपत्ति का बराबर हिस्सा, बेटे के बराबर हिस्सा दिया, तो कौन लड़का है जो आपकी बेटी से दहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा ना। फिर उसकी सिक्योरिटी कितनी है? मतलब बाबा साहब ने या जो भी संविधान या कानून बनाने वाले थे, उसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार क्यों दिया गया? इस किताब में, ये जो किताबें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? जिसकी बीए में 40 कौड़ी नहीं, उसका कॉन्फिडेंस क्या? वो पति पे निर्भर रहेगी, वो खुद ये कहेगी कि तुम मुझे पीटो, तुम मुझे कुछ भी करो, तुम जूता मारो, दारू पियो, फिर भी मैं 7 जन्म तक तेरे साथ मरने को मजबूर हूँ। तैयार नहीं हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि तेरी सेवा करके ही मैं स्वर्ग में जाऊंगी, तेरे साथ, तेरी अर्थी के साथ जल के ही मैं स्वर्ग में जाऊंगी। सोचो एक बार, जब जिंदा औरत को चिता पे जलाया जाता होगा, कितना दर्द होता, और उसको वो खुशी खुशी होकर के जलती थी, कितना। ये सारी चीजें किसी ने खत्म की। ये महिलाओं को जो राइट्स मिले, ये हमारे लोगों को जो अधिकार मिले, क्या ये दोबारा खत्म नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? आप देखिए कैसे पहले मनुस्मृति और इनके तमाम कानूनों में लिखा था कि शूद्रों को कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपने देखा होगा साउथ में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं कि वहाँ एक कल्चर है कि महिलाएं इससे ऊपर कपड़े नहीं पहनती हैं, ब्लाउज नहीं पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ऐसा भी कल्चर था कि वहाँ महिलाएं अपने शरीर से इससे ऊपर पल्लू भी नहीं रख सकती थी, नंगा रहना पड़ता था। इवन उनको टैक्स देना पड़ता था, ब्रेस्ट टैक्स उसको बोलते थे। मतलब ऐसी प्रथाएं इस देश में थी, उनको बंद किया गया। उनको बंद किया गया संविधान की वजह से। और वो अगर एक टाइम था और ये संविधान की वजह से आया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सम्राट अशोक की ही वंशज हैं। हम उस रैदास, कबीर, नानक, फूले, शिवाजी महाराज के ही वंशज हैं, जो कभी राजा महाराजा रहे, संत रहे, ज्ञानी रहे। फिर आज क्या हम उस सम्राट अशोक के वंशज होकर के कहीं राजा दिखते हैं इस देश में? किसी IAS की बड़ी कुर्सियों पर उतने हैं जितने हम इस संख्या में हैं? क्या हम इस देश के कितनी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं जब पावर हमारे पास हो?
और किन पदों पे बनते हैं तो कौन बनते हैं, क्या वो बोल पाते हैं, क्या वो हमारे समाज के लिए कभी चिल्ला पाते हैं, कुछ कानून बना पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि ये इन किताबों में जो भी बातें लिखी थी, जो नियम लिखे थे, वो समाज उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसको जीवन में धारण कर रहा था, उसी पे चल रहा था कि एक गुजर किसी चमार को के हाथ का खाना नहीं खाएगा और एक गुजर के हाथ का कोई ब्राह्मण दूध नहीं पिएगा। ऐसा था। किसी जाट को ठाकुर की चारपाई पे नहीं बैठना है और किसी ठाकुर को ब्राह्मण के बराबर में खड़ा नहीं होना है। लिखा है, अभी भी है। आज भी एक ब्राह्मण जब बैठता है तो उसकी बराबर में उनके रिश्ते यहाँ बिल्कुल भी वो जो सोशल रिलेशन है उनके, वो नहीं है। पॉलिटिकल रिलेशन है, इकोनॉमिकल रिलेशन है, बट सोशल रिलेशन नहीं है। जो आज भी गोत्र सिस्टम पे जीते हैं वो आज भी उतनी बड़ी खाई लेके बैठे हैं। और इस वजह से भारत का संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, हम भारत के लोग लिखा, और हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हो। बाबा साहब अम्बेडकर, सोनाली जी ने बोला कि वो सिर्फ किसी SC ST के, किसी चमार महार के, वाल्मीकि के ही नहीं थे, वो इस पूरे भारत के नहीं थे, वो पूरी दुनिया के थे। पूरी दुनिया को उन्होंने एक जीने की राह दिखाई। और उन्होंने जब इस भारत के संविधान को लिखा और इस संविधान के पहले पन्ने पर बात आई कि इस संविधान की शुरुआत किससे की जाए, कौन सा शब्द लिखा जाए। तो हम छोटे छोटे थे, नई कॉपी जब मिलती थी तो उस पे शुरू में लिखते थे, क्या लिखते थे? ओम नमः शिवाय, जय माता की, है अल्लाह, अल्लाहू अकबर, सब वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, गॉड लिखते थे। कुछ भी ऐसा लिखते थे जो हमारे समाज में है, वो ऐसा बच्चे करते थे। वो चाहते थे कि किसी एक अच्छी चीज से शुरुआत हो, पावरफुल चीज से शुरुआत हो। तो संविधान सभा में ये डिस्कस हो रहा था कि भाई ऐसा कौन सा शब्द है जिससे संविधान की शुरुआत की जाए। तो किसी ने कहा अल्लाह से की जाए, किसी ने कहा गॉड से की जाए, किसी ने कहा वाहेगुरु जी से की जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं इस देश के संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से करना चाहता हूं। हम भारत के लोग। तो किसी ने पूछा भी ऐसा क्यों? आपने भगवान को भी नकार दिया। मतलब भगवान दुनिया में सबसे बड़ी पावर है, आप उससे भी आगे ले जाकर के हम भारत के लोग कह रहे हो। मतलब लोगों से शुरू करना चाहते हो। क्यों? तो उन्होंने बोला कि उससे भी पावरफुल डेमोक्रेसी में, इस आधुनिक युग में जनता है। जनता ही, अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि अगर जनता ही नहीं है तो भगवान है क्या? ये मंदिर है क्या? इसको पूजने वाला कौन मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों की दृष्टि ये है कि एक अंबेडकरवादी अंबेडकर को जो नमन करता है वो कैसे करता है, और वही नमन एक दूसरे विचार का कोई मस्जिद के सामने करता है, कोई मूर्ति के सामने, गणपति के या दुर्गा के सामने करता है। इन दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब किसी अंबेडकर की मूर्ति, रैदास, कबीर, नानक, बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता हूं तो आप भी जोड़ते हो क्या? आप क्या कहते हो? क्या कहते हैं? मैं बताता हूं। अक्सर हम ये कहते हैं कि हे भगवान बुद्ध, हे अंबेडकर, मुझे मेरा कल्याण करना, मुझे मेरे बच्चों को सफल बनाना। ये हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गंदगी से निकल करके अभी तक गंदगी दिमाग से निकाल नहीं पाए। हमारी और उनकी विचारधारा में ये अंतर है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हमने अपने पुरखों को, एक अच्छे विचार वाले लोगों को प्रतीक के तौर पर उनकी मूर्ति बनाई और उनको हम सिर्फ उनके प्रतीक को हम सम्मान देते हैं, सल्यूट करते हैं मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने में। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे क्या होता है? इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कैसा? कि मैं किसी की वेटिंग लिस्ट में नहीं बैठता हूं। वेटिंग लिस्ट मतलब मैं इस इंतजार में नहीं बैठता हूं कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं व्रत रहूंगा, मैं पूजा करूंगा, मेरा भाई मेरी माँ ठीक होगी, वो हॉस्पिटल से जल्दी आ जाए, मैं इधर पूजा करता रहूंगा, डॉक्टर इलाज करता रहे। मैं इस इंतजार में नहीं बैठूंगा, मैं अपना टाइम डॉक्टर के साथ दूंगा। तो अगर मैं इधर बैठूंगा तो मैं वेटिंग में हूँ, सुनने वाला कौन है?
आप तो लेके बैठे ना, और रिटर्न में एप्लीकेशन भी नहीं है, उधर से आपको रिसीविंग भी मिलने वाली नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है, बट फिर भी अगर मैं उधर बैठता हूं तो मैं अपनी जिंदगी को लेट करता हूं। इसलिए ये जो संविधान है, ये संविधान को हम यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वीमेन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलना चाहते हैं। आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि पहले तो इस आंदोलन में, इस विचारधारा के साथ, अपने पुरखों के विचारों के साथ, जिनकी विचार से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, ये कपड़े पहने, उनके प्रति बहुत ज़्यादा ये मतलब कि उनका गुलाम होने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा साहब की धूप बत्ती जलाओ और बस उनका गुण गाओ, ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को बाबा साहब से भी महान बनाने की कोशिश करें, तो है बाबा साहब का, रैदास का, कबीर का विचार आगे बढ़ाने जैसा। अगर हम कह रहे नहीं जी बाबा साहब जैसा तो नहीं बन सकता है, तो फिर इसका मतलब आप बाबा साहब के या अपने पुरखों के आंदोलन को वहीं रोक के रखना चाहते हैं। और ये बाबा साहब कह रहे थे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और इसीलिए कहा था कि उनकी जो अपेक्षाएं थी कि आप जो बड़े हो तो आप भी अपने समाज के उन लोगों को लेके आगे बढ़ो। आज की तारीख में किसी भी स्कूल में जाइए, वो स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, जिस सरकारी स्कूल के टीचर को अच्छी सैलरी मिलती है, सरकार गुणगान गाती है कि हमारा बनाया हुआ स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है क्या? मंत्री, विधायक, डीएम, एसडीएम को तो छोड़ो, उस मास्टर का बच्चा भी नहीं पढ़ता है जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके। आप हो सकते हैं कोई टीचर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक सच्चाई रखना चाहता हूं कि जब उस टीचर का ही बच्चा उधर नहीं पढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके पढ़ा रहा है, 1 लाख रुपए की सैलरी लेके पढ़ा रहा है, बट उस टीचर का बच्चा 5,000 रुपए की सैलरी वाले टीचर के पास पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? तो मैंने टीचर से पूछा, मैंने पूरे भारत का सर्वे किया और मैं टीचर से सवाल किया, मैं नाम नहीं बताया उनका, हमने एक थोड़ा ये रखा कि भाई आपका नाम नहीं बताएंगे। तो उनसे हमने पूछा कि आप उस स्कूल में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? आपके बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे, अच्छा आप बताओ, आप अपने बच्चे को सरकारी में क्यों पढ़ाना नहीं चाहते? आप कोई ऐसे बैठे बैठे क्यों पढ़ाना नहीं चाहते हम सरकारी स्कूल में? नहीं, जो सरकारी स्कूल है ना, उसमें जैसे ABCD स्टार्टिंग से वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है, और जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उसमें नर्सरी से स्टार्ट हो जाते हैं, प्ले ग्रुप से बच्चों की एक्टिविटी चेंज। एजुकेशन में अंतर है अच्छी और बुरी का, यही है क्या? यानी मैंने टीचर से पूछा, ऑन रिकॉर्ड पूछा कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते, तो वो बोलते उधर अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? यानी कि इस देश के 90% मूल निवासी समाज के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए स्कूल चलाए जा रहे हैं। अगर उसमें स्कूल में जिंदगी बनती तो उस टीचर का बच्चा भी उधर पढ़ता। और अगर इस देश के सरकारी स्कूलों में सरकारी एम्प्लॉय का और इस देश की जनता के लोग उन स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते, तो फिर सरकारी जॉब रहेगी क्या? फिर सरकारी जमाई मिलेगा क्या? सरकारी भाई मिलेगा क्या? सोचो ना, तो सरकारी सैलरी मिलेगी क्या? आपके घर में खुशहाली आने वाली है?